कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें सोन नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने का काम कर रही थी। तभी उसके पिता कहते हैं कि बेटा पानी से दूर हो जाओ, पानी में एक राक्षस है, वो तुम्हें खा जाएगा। तो सोन कहती है कि राक्षस तो होते ही नहीं है। तो उसके पिता कहते हैं कि पानी के अंदर एक राक्षस है, वो तुम्हें खा जाएगा। और फिर वो सोन को पानी के अंदर उस राक्षस को देखने के लिए कहते हैं। सोन पानी के अंदर बहुत ध्यान से देख रही थी कि तभी दूसरे साइड से उसके पिता पानी के अंदर आ करके उसे डरा देते हैं, जिससे वो बच्ची सच में डर जाती है और रोने लगती है। लेकिन पिता को पता रहता है कि अपने बच्चों को किस तरीके से हंसाना है। उसके पिता पानी के अंदर कुछ कारनामे करने लगते हैं जिसकी वजह से सोन हंसने लगती है। लेकिन अचानक कारनामा करते करते पानी के अंदर का दानव सच में आ जाता है और वो उसके पिता को पकड़ लेता है। इसके बारे में किसी को नहीं पता है, सबको लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। लेकिन जब वो दानव अचानक उसके पिता को मार देता है तो उनका खून पानी में चारों तरफ फैल जाता है। बच्ची को अभी भी लग रहा था कि उसके पिता अभी भी उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद सबको मालूम चल जाता है कि उस आदमी की मौत हो चुकी है। उसके बाद उस पानी के दानव को भगाने के लिए पुजारी को बुलाया जाता है। पुजारी अपने मंत्रों को पढ़ते हैं और पानी में एक सामान को फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पानी के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इस धमाके की वजह से एक बड़ी सी मछली मारी जाती है। जिसके बाद सभी लोगों को लगता है कि यही बड़ी सी मछली दानव है जो सभी लोगों को मार रही थी। दानव के मर जाने के बाद सभी लोग बहुत खुश थे और वे लोग पुजारी को सामान दे रहे थे। सामान को लेने के बाद पुजारी कहता है कि सभी लोग पानी के अंदर जा सकते हो, अब खतरा टल चुका है। इसके बाद सभी लोग मिल करके उस पुजारी की जय जयकार करने लगते हैं। लेकिन तभी यहीं पर एक सेंग नाम का बंदा आता है जो कि बुद्धिस्ट है और वो इन लोगों को बताता है कि जिस मछली को इन्होंने मारा है वो एक साधारण सी मछली है, वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। अभी जो दानव है वो मारा नहीं गया है, तो इसीलिए सभी लोग पानी के अंदर मत जाओ। लेकिन सभी लोग पुजारी को सही समझ रहे थे और सेंग को गलत साबित करने लगते हैं। जिसके बाद सभी लोग मिल करके सेंग को मारने लगते हैं और उसे बांध करके ऊपर लटका देते हैं। इसके बाद एक इंसान पानी के अंदर जाता है। कुछ समय तक वो पानी के अंदर रहता है और कहता है कि पानी बिल्कुल सेफ है। इसके बाद सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और पानी के अंदर छलांग लगाने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे इन लोगों के साथ क्या होने वाला है। सेंग इन लोगों से बार बार कह रहा था कि पानी से बाहर निकल जाओ, लेकिन ये सभी लोग तो अपने ही धुन में थे। लेकिन तभी सेंग देखता है कि वो दानव बहुत दूर से इंसानों के पास आ रहा था। उसे देखने के बाद वो फिर से जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि पानी से बाहर निकल जाओ। लेकिन सभी लोग तो एंजॉय कर रहे थे, उसकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था। और तभी वो दानव आ करके एक औरत को खा जाता है। यह देख करके अब सभी लोग डर गए थे और पानी के बाहर जाने लगते हैं। लेकिन पानी के बाहर निकलने के बाद भी ये लोग सुरक्षित नहीं थे और अब वो दानव पानी के बाहर खड़े इंसानों को भी पानी के अंदर खींच करके जान से मार दे रहा था। सेंग कहता है कि भागो मत, सभी लोग लेट जाओ और मरने की एक्टिंग करो। इसके बाद सभी लोग शांत हो गए थे और उस दानव जैसी मछली को पानी में तैरता हुआ देख रहे थे। लेकिन तभी एक औरत अपनी बच्ची सोन को पुकारने लगती है। सोन को देखने के बाद औरत कहती है कि वहीं पर बैठी रहो और चुप रहो। लेकिन सोन रोते हुए अपनी माँ के पास आने लगती है और तभी वो दानव उसकी आवाज को सुन लेता है और उसे पानी के अंदर खींचने लगता है। लेकिन वो औरत अपनी बच्ची को जाकर के पकड़ लेती है और तभी यहीं पर कुछ लोग और आ जाते हैं जो बच्ची को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। वो दानव बच्ची को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए ये लोग उस दानव के पूंछ को ही काट देते हैं और तभी सोन नीचे लटक जाती है। उसकी माँ ने उसे पकड़ा था, मगर फिर भी दानव आ करके सोन को पानी के अंदर खींच ले जाता है। यह देख करके सोन की माँ बहुत डर जाती है और वो अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक लाठी लेकर के पानी के अंदर कूद जाती है। वो पानी के अंदर जा करके जोर जोर से लाठी को पीट करके उस दानव को पुकार रही थी और जब वो दानव अचानक सामने से आ जाता है तो वो कहती है कि मेरी बच्ची को लौटा दो। लेकिन तभी वो दानव उस औरत के ऊपर हमला करके उसे भी खा जाता है। इसी बीच लकड़ी टूट जाती है और जो लोग ऊपर थे वो नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची जो टोकरी में थी वो भी पानी में गिरने वाली थी। लेकिन तभी सेंग लकड़ी के उस साइड आ करके बच्ची को पानी में गिरने से बचा लेता है और तभी वो दानव अपनी पूंछ से उस लकड़ी को नीचे झुकाने लगता है। वो टोकरी पानी में गिरती उससे पहले सेंग उसे पकड़ करके ऊपर की तरफ फेंक देता है और जा करके उस टोकरी में से बच्चे को बाहर निकालता है। तभी वो दानव सेंग के ऊपर फिर से हमला करने वाला था, लेकिन तभी सेंग लकड़ी के ऊपर जंप करता है जिसकी वजह से उस दानव को चोट लग जाती है और वो दानव जख्मी हालत में उसी जगह पर पड़ा रहता है। इसके बाद सेंग उस बच्ची को लेकर के बाहर जाता है और वो कुछ लोगों से कहता है कि मैं दानव को पकड़ने का ही काम करता हूँ, अगर तुम लोग मिल करके किसी भी तरीके से उस दानव को पानी से बाहर निकालने का काम करो तो मैं उस दानव को कैद में कर सकता हूँ। इसके बाद सभी लोग उस लकड़ी के दूसरे साइड में कूदने लगते हैं ताकि वो दानव पानी के बाहर साइड में आ जाए। बहुत से लोग उस लकड़ी के ऊपर जंप करते हैं लेकिन कोई भी उसे पानी से बाहर नहीं निकाल पाता है, उल्टा यही लोग पानी के बाहर फेंका जा रहे थे। और तभी एक मोटी सी लड़की दौड़ते हुए आती है और उस
लकड़ी के ऊपर जंप कर देती है, जिसकी वजह से वो दानव पानी के बाहर साइड में आ जाता है। पानी के बाहर आने पर वो कुछ समय बाद अपने असली रूप यानी इंसानी रूप में आ जाता है। गांव के सभी लोग मिल करके उसे मारने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उसने इनके बहुत से लोगों को मार दिया था। लेकिन तभी सेंग आकर के इन लोगों को रोक देता है और सभी लोगों से कहता है कि इसके ऊपर एक दानव हावी है और मैं उसे कैद कर सकता हूँ, जिसके बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाएगा। अब सेंग अपने सारे सामान को रखने के बाद अपनी एक किताब को निकालता है, जिसका नाम नर्सरी राइम्स था। उसे लग रहा था कि वो इस किताब की मदद से उसे कैद कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। वो मंत्रों को पढ़ रहा था कि तभी दानव सेंग को मारने लगता है। दरअसल अभी तक सेंग दानव को कैद करने की कला को नहीं सीख पाया है। खैर तभी यहीं पर एक लड़की आती है जो उस दानव को खींचने के बाद उसे खूब पीटती है और पीटने के बाद एक मंत्र वाले कपड़े को निकाल करके उस दानव को कैद कर लेती है। इसके बाद वो लड़की सेंग के पास आती है और उसे अपना नाम डुआन बताती है। डुआन कहती है कि इस किताब की मदद से तुम दानव का शिकार कैसे करते हो। इसके बाद वो अपने पास से एक जादुई छल्ले को निकालती है और इससे वो सेंग को एक छोटा सा जादू दिखाने लगती है। खैर अब इसके बाद सभी गांव वाले डुआन की प्रशंसा करने लगते हैं और डुआन को अपनी गुरु मान करके उसके चरणों में गिर जाते हैं। इसके बाद सेंग अपने मास्टर के पास जाता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि जो कला आपने सिखाया है मैं उस कला में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मैं किताब की मदद से दानव को कैद नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और एक छोटी सी बच्ची जो कि 4-5 साल की थी वो भी मेरी वजह से मारी गई। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मास्टर उसे शांत करते हैं और कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा समय दो। इसके बाद हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो होटल में खाना खाने के लिए जाते हैं। एक प्रकार से ये एक छोटा सा होटल है और यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। ये दोनों मुसाफिर है और इन दोनों को यहाँ के बारे में नहीं मालूम है। तभी यहाँ पर एक इंसान आता है जो इनसे कहता है कि यहाँ पर आपको जो खाना है वो सब मिलेगा। इसके बाद ये लोग खाने को ऑर्डर करते हैं और जब ये लोग खाने को खाते हैं तो इन्हें उसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पर केएल होक नाम का एक इंसान आता है जो इन सभी खाने को बनाने का काम करता है, लेकिन इन लोगों को नहीं पता है कि वो एक दानव है। लेकिन जब उन्हें इनके बारे में मालूम चलता है तो ये लोग उसे देख करके बहुत डर जाते हैं और तभी होक इन दोनों को जान से मार देता है। खैर अब इसके कुछ समय बाद हमें सेंग को दिखाया जाता है जो खाना खाने के लिए इसी होटल में आया था। इसके बाद सुंदर सी लड़की उसके पास आती है जो उसे होटल के बारे में बताने लगती है। वो लड़की बातें अच्छी कर रही थी और होटल की प्रशंसा भी कर रही थी, लेकिन होटल की जो असली सच्चाई थी वो सेंग अपनी आंखों से देख पा रहा था। इसके बाद सेंग उस लड़की को मारने लगता है क्योंकि उसकी सच्चाई सेंग को मालूम चल चुका था। सेंग उस लड़की को मारता भी है और जब वो लड़की सेंग को मारने वाली थी तो तभी यहीं पर डुआन आ जाती है जो इस होटल में मौजूद सभी दानवों को जान से मार देती है और वो आखिरी में केएल होक से फाइट करके उसे भी बहुत ज्यादा मारती है और मारने के बाद वो होक को अपने छल्ले से पकड़ लेती है और इसके बाद केएल होक अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही वो अपने असली रूप में आता है तो डुआन उसे कैद कर लेती है, लेकिन डुआन उसे ज्यादा समय तक कैद नहीं कर पाती है। वो अपने आप को छुड़ा लेता है और फिर से अपने असली रूप में आ जाता है। अब ये लोग दोबारा उसके ऊपर काबू नहीं कर पा रहे थे, इसलिए इन लोगों को भागना पड़ जाता है। जंगल में जाने के बाद डुआन सेंग को अपने और करीब बैठने के लिए कहती है। दरअसल डुआन अब सेंग को लाइक करने लगी थी, लेकिन सेंग बहुत शर्मिला टाइप का था। वो भाग करके अपने मास्टर के पास आ जाता है और अपने मास्टर को उस सुअर वाले डीमन के बारे में बताता है। इसके बाद मास्टर कहते हैं कि उसका नाम केएल होक है। एक समय वो एक अच्छा इंसान हुआ करता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो कई सालों बाद उसकी बीवी का अफेयर किसी और आदमी के साथ चलने लगा, जिसके बाद उसकी बीवी ने उस आदमी के साथ मिल करके केएल होक को मार डाला। लेकिन वो मरा नहीं बल्कि वो एक दानव में बदल गया और आज बदले की आग में वो हर आदमी के जोड़े को मार रहा है। अगर तुम केएल होक को रोकना चाहते हो तो तुम्हें पूर्वी क्षेत्र में जाना होगा। उस जगह पर एक बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ने एक मंकी किंग को कैद करके रखा है। तुम उसके पास जाओ और उसे ढूंढो, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। और इसी के साथ उसके मास्टर उसे वो किताब भी देते हैं। अब इसके बाद सेंग अपने सफर पर निकल पड़ता है, लेकिन जंगल में जाने के बाद कुछ लोग अचानक से उसे पकड़ लेते हैं और ये लोग भी दानव का शिकार करने के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन इन लोगों को दानव और दानव को पकड़ने वाले लोगों से नफरत था, इसलिए इन लोगों ने दानव को पकड़ने वाले लोगों को भी पकड़ करके रखा था, जिसमें डुआन भी शामिल थे। ये लोग सेंग से पूछते हैं कि क्या तुम दानव को पकड़ने के लिए जा रहे हो, लेकिन तभी डुआन आ जाती है और वो कहती है कि ये मेरे पति हैं और ये सिर्फ एक संत पुजारी हैं, ये तो मुझे ढूंढने के लिए निकले थे। इसके बाद ये लोग कहते हैं कि अगर तुम पति पत्नी हो तो एक दूसरे के गले लगो, लेकिन सेंग गले लगने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और तभी डुआन की सच्चाई सेंग के सामने आ जाती है। दरअसल ये सभी लोग डुआन के साथ मिल करके एक छोटा सा नाटक कर रहे थे। डुआन बस सेंग के गले लगना चाहती
चाहती थी और उसे हासिल करना चाहती थी, और इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिल करके ये सब नाटक करती है। लेकिन इन सब से सैंग को बुरा लग जाता है। खैर तभी यहीं पर होक आ जाता है और वो इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाता है। इनका वाहन पहली बार तो होक से बच जाता है, लेकिन दूसरी बार जब वो सामने से आता है तो वो इनके वाहन को नष्ट कर डालता है, और जितने भी लोग वाहन के अंदर थे वे लोग काफी दूर जाकर के गिरते हैं और जख्मी हो जाते हैं। और तभी होक को रोकने के लिए यहाँ पर दूसरा दानव आता है जो कि अच्छा दानव था, और वो एक टाइगर के बेस में था। इसके बाद वो होक के ऊपर हमला करता है और उसे मार करके काफी दूर फेंक देता है। इसके बाद होक यहाँ से खुद ही भाग जाता है। खैर अब इसके बाद सैंग उस पहाड़ की तरफ जाने लगता है, और चलते चलते वो एक छोटे से मंदिर के पास पहुँचता है जहाँ से उसे वो पहाड़ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो उस पहाड़ के करीब जाता है और उसके ऊपर चढ़ता है। ऊपर जाने के बाद उसे ढेर सारे फूल दिखाई देते हैं, और पहाड़ के बीच में उसे एक व्हाइट कलर का फूल दिखाई देता है, और उस फूल के पास जाने के बाद उसे पहाड़ के अंदर से मंकी किंग की आवाज सुनाई देती है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए गुफा के अंदर जाता है। इसके बाद वो मंकी किंग से मिलता है जो इंसान के भेष में था, और वो अपना नाम मिस्टर सन बताता है, और वो ये भी बताता है कि वही मंकी किंग है। लेकिन जब से बुद्धा ने उसे कैद किया है तब से वो आम इंसान की तरह यहीं पर रहता है। और तभी यहीं पर डुआन भी आ जाती है। दरअसल डुआन सैंग का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। मंकी किंग कहता है कि अगर तुम सुअर के दानों को पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी तरीके से उस दानों को यहाँ तक लाना होगा, क्योंकि मैं इस गुफा के बाहर नहीं निकल सकता हूँ। अब इसके बाद डुआन और सैंग मिल करके एक प्लान बनाते हैं, और इनका जो प्लान था उसके मुताबिक केएल होक इनके बहुत करीब आ जाता है। वो सैंग के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन डुआन उसे बचा लेती है। और तभी गुफा के अंदर से मंकी किंग की आवाज आती है। वो बार बार केएल होक को पुकार रहा था। जिसके बाद वो जैसे ही गुफा के अंदर देखता है तो मंकी किंग उसे अंदर खींच लेता है और उसे कैद करके एक छोटा सा सुअर बना देता है। और इस तरीके से मंकी किंग की वजह से सैंग की एक प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। इसके बाद सैंग डुआन को धन्यवाद बोलता है, लेकिन डुआन अभी भी उसके साथ जिंदगी भर रहने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी। जिसके बाद सैंग कहता है कि मैं एक संत हूँ और मैं कभी भी किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता हूँ। यह सुनने के बाद डुआन अपनी पहनाई हुई रिंग को वापस ले लेती है और वो सैंग से हमेशा के लिए दूर चली जाती है। इसके बाद सैंग गुफा के बाहर बैठ करके चंद्रमा को देख रहा था। तो तभी मंकी किंग कहता है कि चंद्रमा को देखे लगभग 500 साल हो गए, मैं चांद को देख पाता लेकिन इस व्हाइट फूल की वजह से मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। यह सुनने के बाद सैंग उस व्हाइट फूल को तोड़ देता है ताकि मंकी किंग गुफा के अंदर से चंद्रमा को देख पाए। लेकिन यहाँ पर सैंग को नहीं पता था कि ये तो बस मंकी किंग की एक चाल थी। इस फूल की वजह से ही वो गुफा के अंदर कैद था। अब फूल टूट जाने के बाद वो इस गुफा से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है और वो अपने मंकी किंग के असली रूप में आ जाता है। इसके बाद वो सैंग को पहाड़ से नीचे गिरा देता है और मंकी किंग सबसे पहले नीचे आकर के सैंग को बचा भी लेता है। मंकी किंग कहता है कि उस फूल की वजह से मैं 500 सालों से उस गुफा में कैद था, लेकिन अब मैं आजाद हो चुका हूँ और जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम्हारा बुद्धा भी अब मुझे कैद नहीं कर पाएगा। यह कहने के बाद मंकी किंग सैंग को परेशान करने लगता है, लेकिन सैंग को अभी भी अपने बुद्ध पर भरोसा था। और इसके कुछ समय बाद यहाँ पर अच्छे दानव आते हैं जो मंकी किंग को मारने के लिए आए थे। ये लोग उसे हरा करके दोबारा मंकी किंग को गुफा के अंदर कैद करना चाहते थे, लेकिन मंकी किंग और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और उसे हरा पाना इन लोगों के बस में नहीं था। इनका कोई भी हथियार उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। आखिरी में डुआन आ करके मंकी किंग के ऊपर हमला करती है, लेकिन मंकी किंग उसके हाथ और पैरों को तोड़ देता है। तभी सैंग कहता है कि उसे मत मारो, उसे यहाँ से जाने दो। अब डुआन बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी और वो नीचे गिर करके बेहोश हो जाती है। और इसके बाद मंकी किंग डुआन को जान से मार देता है। उसे मरता हुआ देख करके सैंग बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है। उसे अभी भी बुद्धा के ऊपर पूरा भरोसा था। वो शांत मन से बुद्धा को याद करने लगता है। मंकी किंग उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैंग के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शांत मन से बस बुद्धा का ध्यान कर रहा था। और तभी बुद्धा सैंग की मदद करने के लिए उनके सामने आता है और बुद्धा अपनी ताकत से मंकी किंग को एक आम इंसान में बदल देते हैं। इसके बाद सैंग उसके सामने आता है, उसे आशीर्वाद देते हुए उसे अपनी शरण में आने के लिए कहता है। डुआन के द्वारा दिए हुए जादुई छल्ले को वो मंकी किंग को पहना देता है। इसके बाद सैंग अपने मास्टर के पास जाता है और वो मास्टर से कहता है कि मैं सभी दानवों को मारना नहीं चाहता हूँ, वो दानव हो या इंसान, मैं बस उनके अंदर प्रेम भाव को जगाना चाहता हूँ। इसके बाद मास्टर कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा में ये तीनों तुम्हारे साथ रहेंगे। इन तीनों के अंदर अलग अलग प्रकार की खूबी है जो तुम्हारे साथ रह करके तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद सैंग अपने तीनों साथियों के साथ दुनिया में प्रेम प्रसार फैलाने के लिए निकल पड़ता है और ये यात्रा भी इतना भी आसान नहीं होने वाला है। उसकी इस यात्रा में बहुत से
बाधाएं आने वाली है।